नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जब जब वोट प्रतिशत घटे हैं तब तब केंद्र की सत्ता बदल गई है। कहा जाता है कि अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इस 17 लोकसभा चुनाव में से 6 बार मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है और इस 6 में से 5 बार केंद्र की सत्ता बदल गई है। इसी तरह 7 बार मतदान प्रतिशत बढ़े हैं तो 6 बार केंद्र की सत्ता बदल गई है। अगर 1984 से वोट के आंकड़े को देखें और सरकार को देखें तो कई रोचक तथ्य सामने आते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में 63.63% वोट पड़ा था और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 404 सीट जीतकर सत्ता में आई थी। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव में वोट परसेंट घटकर 62 आ गया। 1.63% वोट की गिरावट आई और केंद्र की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हो गई और सत्ता में वामो गठबंधन आ गया और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 1991 में 56.7% वोट पड़े, यानी 4.3% वोट गिर गया। तो फिर 1991 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आ गई। अब पी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में कुछ वोट बढ़ा, 1.20% वोट की बढ़ोतरी होती है और केंद्र की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हो जाती है और संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती है। पहले एचडी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1998 में वोट परसेंट बढ़ गए, 57.9 से बढ़कर 62% हो गया और केंद्र में पहली बार एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और भाजपा सत्ता में आ गई। फिर एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। रामविलास पासवान ने विपक्ष में वोट किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। जब 1999 में वोट हुए तो फिर वोट परसेंट घट गया, 59.90 पर आ गया, करीब 3% वोट घटा। लेकिन एनडीए की सत्ता में और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से सरकार प्रधानमंत्री बने और सरकार एनडीए की बने। 2004 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी फील गुड फैक्टर पर चुनाव लड़ रही थी। जिस तरह इस बार 400 पार का नारा है उसी तरह का नारा उस वक्त भी दिया था। तो वोट 2004 में 1999 की तुलना में घटकर 58% एक पर आ गया, मतलब 1.80% वोट की गिरावट आई और केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई और केंद्र में यूपीए 1 की सरकार बनी, वाम दलों के समर्थन से सरकार बनी। फिर 2009 के चुनाव में वोट एकदम अस्थिर रहा, 58.1% वोट पड़ा और केंद्र में कांग्रेस की वापसी होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जो अभियान चलाया था वह जनता के जनमानस पर बैठा और वोट परसेंट बढ़कर 58.1 से बढ़कर 66.4 हो गया और केंद्र की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हो गई और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बन गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट परसेंट में 3% की बढ़ोतरी होती है, 67.4% वोट पड़ता है और केंद्र में शानदार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी 303 सीट लेकर केंद्र में आती है और उसके गठबंधन के 337 सीट मिल जाता है और एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन इस बार जो वोट परसेंट घटे हैं 67 से 61 पर आ गया 2 चरणों में, इससे साफ जग जाहिर हो रहा है कि केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो रही है। और जिस तरह लोगों को चुनाव को लेकर उदासीनता है, वोट को लेकर उदासीनता है, इससे साफ जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से जा रही है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह हिंदू मुस्लिम की बात, तुष्टीकरण की बात करने लगे हैं, इसका असर भी चुनाव पर देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार, कई नेता 400 पार की वोट पर संविधान की बदलने के लिए जो कह रहा था, उसका भी लोगों के जनमानस पर दिख रहा है। लोग कहने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हो जाएंगे। इसी के आलोक में वोट परसेंट घट रहे हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बदले हैं, हरियाणा में खट्टर बदल गए, इसी तरह कई राज्यों में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो इसका असर भी चुनाव में दिखने को लग रहा है। खासकर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ जाएगा तो योगी नाथ की भी मुख्यमंत्री पद से विदाई हो जाएगी। इस सब का माहौल भी बना है। न इस चुनाव में राम मंदिर मुद्दा है, न 5 किलो अनाज का दिख रहा है, न मोदी लहर दिख रहा है। यही कारण है कि 5 से 6% वोट परसेंट गिर गए हैं और वह वोट परसेंट जहां गिरे हैं उससे भाजपा का नुकसान होता है, उस इलाके में साफ दिख रहा है। राजस्थान में मतदान समाप्त हो गया है, वहां पर भाजपा के खिलाफ बगावत है। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव समाप्त हो गए हैं। तमिलनाडु के 39 सीट पर जहां बीजेपी के खाता नहीं खुल रहा है, केरल की 20 सीट में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। एक केंद्र शासित सहित 13 राज्यों में चुनाव समाप्त हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिस तरह से वोट के गिरावट आए हैं और सरकार बदले, उससे लग रहा है इस बार भी केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश और निराश दिख रहे हैं और हिंदू मुस्लिम पर आगे जिस तरह इस एक देश के प्राइम मिनिस्टर सभी के होते हैं, लेकिन यह वोट में पूरी तरह हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि वोट के जो परसेंटेज गिरे हैं, प्रधानमंत्री को विभिन्न एजेंसियों से सूचना मिल गई है कि उसकी सत्ता जा रही है, इसी से ये बौखलाहट में आ गए हैं। यह चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।